हर हर महादेव। महादेव कृपा ही केवलम। आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा अर्थात आने वाले 19 तारीख यानी कि 19 जून से माँ भगवती के दिव्य नवरात्र, जिनको हम आषाढ़ के गुप्त नवरात्र कहते हैं, तो वह प्रारंभ होने वाले हैं। इस गुप्त नवरात्र की विशेषता रहती है कि जो भी हमारी विशेष मनोकामनाएं हैं, इन गुप्त नवरात्र में उनके लिए माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए, अथवा किसी ब्राह्मण देवता के द्वारा सविधि पूजन करा करके माँ भगवती के सप्तशती का पाठ करना चाहिए, या सप्तशती का पाठ करवाना चाहिए, या साधारण पाठ करवाएं। अगर विशेष मनोकामनाएं हैं तो उनके लिए संपुटित पाठ करवाएं। ये तो है लंबा विधान थोड़ा, लेकिन माँ भगवती की आराधना हम सरल से सरल, कम से कम समय में कैसे करें, उसके लिए कुछ शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में कुछ लघु उपाय हमें प्राप्त होते हैं। तो आज हम आपको माँ भगवती की प्रसन्नता के लिए बहुत छोटा सा और बहुत लघु और बहुत प्रभावशाली, अगर मन, कर्म और भावना से, श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर के इसका पाठ किया जाए या इस पाठ का श्रवण किया जाए, तो माँ भगवती पराम्बा, भुवनेश्वरी, जगत जननी पराम्बा माँ भगवती दुर्गा देवी हमारे ऊपर अपना अनुग्रह करती है। इसका एक प्रसंग आता है शास्त्रों में कि बाबा भोलेनाथ शंकर जी माँ भगवती से, दुर्गा मैया से कहते हैं कि हे देवी, तुम भक्तों के लिए बहुत सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान तुम्हारे ही द्वारा होता है। तो इस कलयुग में लोगों के पास बहुत अल्प समय होगा, बहुत कम समय होगा। पूजा पाठ, देवताओं की आराधना के लिए बहुत कम समय रह जाएगा उनके पास। तो इस कलयुग में भक्तों की कामना पूर्ण हो, कोई ऐसा कोई लघु उपाय हो, तो अपनी वाणी से, अपने मुख से उसको सम्यकतया विस्तार से मुझे बतलाइए। तब माँ भगवती सप्तश्लोकी दुर्गा स्तोत्र को शंकर जी से कहती हैं, और बहुत छोटा सा है, 7 श्लोकों में यह स्तोत्र है। तो इसको आप आराम से कोई भी घर में कर सकता है, सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ कर सकते हैं। तो आइए, हाथ में पुष्प लीजिएगा और माँ भगवती का ध्यान कीजिएगा। सबसे पहले इस स्तोत्र में बाबा भोलेनाथ माँ भगवती से कहते हैं, शिव उवाच देवी त्वं भक्त सुलभे सर्वकार्य विधायिनी कलौ हि कार्य सिद्ध्यर्थम उपायं ब्रूहि यत्नतः। तब माँ भगवती कहती है, देव्युवाच शृणुदेव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ट साधनम मया तवैव स्नेहेना बिंबास्तुतिः प्रकाश्यते। तो माँ भगवती कहती है, ठीक है, मैं कहती हूँ, आप सुनिए। तो सज्जनों, आप सब लोग हाथ में जल लीजिएगा। सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करने के लिए विनियोग लेना है। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुप छन्दः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम। यहाँ पर अपनी मनोकामना भी लगा सकते हैं। माँ भगवती कृपा प्रसाद प्राप्त्यर्थम मम जीवकोपार्जन क्षेत्रे उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त्यर्थम, अथवा मम सेवा क्षेत्रे उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त्यर्थम मम शरीरे उत्पत्स्यमान रोगाणाम शीघ्रातिशीघ्र निवारणार्थम। जो भी हमारी मनोकामना है उनको इस विनियोग में हम लगा सकते हैं। श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगा।
जल नीचे छोड़ देंगे और माँ भगवती का आनंद के साथ माँ भगवती का ध्यान करते हुए इन 7 श्लोकों का अब हम पाठ करेंगे। ओम ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हिषा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेष जन्तो स्वस्तैः स्मृता मतिमतेव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्रचित्ता सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणि नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते रोगान् शेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता हि आश्रयतां प्रयान्ति सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोकस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमसमद्वैरिविनाशनम्। पुनः हाथ में जल लेंगे। अनेन कृतार्चनेन 7 श्लोकी दुर्गा पाठाख्येन कर्मणा तेन श्री भगवती त्रिगुणात्मिका दुर्गा देवी प्रीयतां न मम। प्रसन्ना भव वरदो भव। जल नीचे जमीन में छोड़ दीजिएगा। बोल दुर्गे मैया की जय। यह हुआ 7 श्लोकी दुर्गा का पाठ, संविधि विनियोग लेकर के पाठ और हाथ में जल लेकर के माँ भगवती को वह पाठ निवेदित हमने किया। तो इस विधान से माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए यह बहुत लघु उपाय है। अगर हमें याद हो जाता है, हम प्रतिदिन भी इसको अपनी नित्य क्रिया में, नित्य कर्म में संध्योपासनादि के साथ इसको कर सकते हैं। सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हैं। जब हमें यह याद हो जाता है तो मुश्किल से इसमें 1 मिनट भी नहीं लगता है। बहुत ज्यादा 1 मिनट लग जाएगा। ठीक है ना। ये तो बहुत समय, बहुत धीरे धीरे समझाने के लिए और शुद्ध उच्चारण करने के लिए हमने बोला। अगर हम इसको बहुत तेज गति से बोलते हैं तो यह बहुत जल्दी इसका पाठ हो जाता है। तो इस कली काल में कलिमस, इस भवसागर से पार होने के लिए, माँ भगवती की कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए बहुत छोटा सा उपाय है 7 श्लोकी दुर्गा का पाठ।